मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आ चुका हूं आपके साथ आईएफएस सरकारी नौकरी का प्लेटफॉर्म में। आई होप आप बहुत अच्छे हो जी। तो देखिए, आज जो मैं लेकर आया हूं परसेंटेज प्रतिशत पे चर्चा कंटिन्यूअसली लगातार इस चैनल पे हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, जो पहले 2 दिन हम पढ़ाई कर चुके हैं, यानी प्रतिशत के ऊपर जो चर्चे हो चुके हैं उसी के ऊपर बेस सवाल हम आज करेंगे। कंसेप्ट को और बेहतरीन तरीके से हम क्लियर करेंगे। इसके आगे भी प्रतिशत के ऊपर और बहुत सारे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर सीरीज आने वाला है, लेक्चर्स आने वाला है, जिसके माध्यम से मैं आपको वादा करता हूं प्रतिशत के ऊपर जो चर्चा होगा ये बिल्कुल बिल्कुल आपके आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प करने वाले हैं। मैं हूं शोभिक आपके साथ। आई बिलीव हमारे लेक्चर्स आपको हेल्प कर रहा है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि प्रतिशत के ऊपर क्या पता होने से अनोखे तरीके से आप जवाब कर पाओगे। देखिए जी, मैंने आपको उस दिन बताया था, कल भी बताया था कि हर एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन का प्रतिशत क्या है। देखिए, ये लिस्ट बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आज लेकर आया हूं। 1 यानी 100%, 1/2 50, 1/3 करोगे 33, 1/3 प्रतिशत, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16, 2/3%, 1/7 करोगे 14, 2/7%, 1/8 करोगे 12, 1/2%, 1/9 करोगे 11, 1/9%, 1/10 करोगे 10%, 1/11 करोगे 9, 1/11%। ऐसे करके आपको जाना पड़ेगा जी। ठीक है, तो ये जो मैंने बता रहा ये बहुत ही इजी है। आपको 2-3 बार लिखना है, 2-3 बार अप्लाई करना है, आराम से आपको ये सारे प्रतिशत दिमाग में रह जाएगा। अगर मान लीजिए 1/15 आपको निकालना है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। 1/5 आपको पता है 20%, उसको 3 भाग दे दो, यानी 20/3 यानी 6.2/3%। तो आप देख सकते हो 1/15 आपको मिल जाएगा। ऐसे ही करके आपको सवाल में ये प्रतिशत का जो फ्रैक्शनल वैल्यू है उसको यूज करके करना पड़ेगा। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं सवालों के साथ। आपके लिए बेहतरीन तरीके का कुछ सवाल मैं लेकर आया हूं। आज हमारे मेन टारगेट है जी इन सवाल को बेहतरीन ढंग से समझना और बहुत ही यूनिक तौर तरीके से जितना हमने सीखा उसी के माध्यम से ये सवाल को करने का। मैं एक बात बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो सवाल मैं लेकर आया हूं ये आपका तमाम गवर्नमेंट एग्जामों में आए हैं। ऐसे ही सवाल पूछा जाते हैं और ऐसे ही सवाल को बेहतरीन शॉर्ट टाइम में करने के लिए आप ये टेक्निक यूज कर सकते हो, अपना सकते हो, जो आज के वीडियो का आपको देखने को मिलेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बता दूं, अगर अभी तक आप परसेंटेज 1 और 2 का लेक्चर नहीं देखे हो, इट्स ए कंसेक्यूटिव लेक्चर, यानी डिटेल में आपको इस चैनल में पढ़ाया जा रहा है। हर टॉपिक में गवर्नमेंट एग्जाम में जैसे पढ़ना चाहिए गाइडेड लेक्चर्स आपको मिल रहा है, सच दैट पूरा प्रिपरेशन आपका कंप्लीट हो आईएफएस सरकारी नौकरी प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ। तो चलिए जी आगे देखते हैं कि एप्लीकेशन क्या है जी। देखिए, पहले आपके लिए एक बेहतरीन सवाल मैं लेकर आया हूं। If 930 is added in a number, अगर 930 किसी जोड़ा है आप किसी नंबर को, then the number become 4444/9%, 444 4/9% ऑफ इटसेल्फ, इतना बढ़ जाता है। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। फिर से मैं बताता हूं, इफ 930 इज एडेड टू द नंबर देन द नंबर बिकम्स 444 4/9% ऑफ इटसेल्फ। फाइंड द ओरिजिनल नंबर आपको ढूंढना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्त। अभी देखिए, आप अगर 444 4/9% के बारे में सोचोगे, आप अगर 444 4/9% के बारे में सोचोगे मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हो इसको आप ब्रेक कर सकते हो दोनों पोर्शन में। इसका मतलब है 400% प्लस दूसरा भाग जो रह गया है 44 4/9%। मेरे प्यारे दोस्तों, जो मेरे साथ साथ लेक्चर फॉलो कर रहे हो और पेन और पेपर में उसी को मेहनत के साथ लिख रहे हो और खुद सोच रहे हो, उसके लिए जरूर मैं बताऊंगा, आपको जरूर याद रहेगा। मैंने आपको बताया था कि 1/9 अगर आप लेते हो वो क्या आता है मेरे प्यारे दोस्तों, 1/9 आता है 11 1/9%। यानी सर 1/9 को अगर हम दोनों तरफ से 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 44 और 4/9% आ जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका मतलब सर यहां पे आप जो लिख रखे हो इसका मतलब है 4/9। और मेरे प्यारे दोस्तों 100% यानी 1, यानी 400% यानी 4।
तो आप देख सकते हो 4 9 36 प्लस 4 40/9। तो आप देख सकते हो यहां पे जी मेरे प्यारे दोस्तों 444 4/9%, इसका मीनिंग आया है 40/9, 40/9। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों 9 का 4/9% होता है 40। 9 का 444 4/9% होता है 40। तो 9 का इतना प्रतिशत अगर 40 है, ये 9 से कितना ज्यादा है? 31 ज्यादा है मेरे प्यारे दोस्तों। यानी 9 से 31 ज्यादा है 40। तो जो आप हमारे लैंग्वेज में 31 है, उनके लैंग्वेज में 930 है मेरे प्यारे दोस्तों। जो हमारे लैंग्वेज में 31 है, उनके लैंग्वेज में 930 है मेरे प्यारे दोस्तों। यानी एक का मतलब आ जाता है 930 डिवाइडेड बाय 31 यानी 30। मेरे प्यारे दोस्तों आई बिलीव आपको समझ में आ रहा है। 31 यानी 930, एक यानी 930/31। ये जो मेथड है ये आपको देखकर ही करना चाहिए। जितना आप प्रैक्टिस करोगे बहुत ही जल्दी आप देखना 31 यानी 930, तो आपको समझ में आएगा ये 30 गुना किया गया है। मतलब एक का वैल्यू 30 गुना है। एक का वैल्यू 30 गुना है। आपको ओरिजिनल नंबर ढूंढने के लिए बताया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। ओरिजिनल नंबर जो था वो था 9। ओरिजिनल नंबर 9 था, यानी 9 का वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों क्या आ जाएगा? 270। तो ऐसे करके आप कर सकते हो। 930 ऐड किया गया था, तो आप देख सकते हो ये 40/9 आ गया। 444 4/9%, यानी 9 का 444 4/9% 40, यानी 31 ऐड किया गया है। 31 विल बी सिमिलर टू 930, एक यानी 30, यानी सर 9 यानी ओरिजिनल नंबर जो था जिसके साथ आप इतना ऐड किए थे, तो 9 का वैल्यू होगा 270। समझ में आ रहा है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा अगर आइडिया क्लियर हो रहा है। राइट डाउन सीसी यानी क्रिस्टल क्लियर। ठीक है जी। आई बिलीव ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाले हैं। तो जरूर अपने दोस्त को बताइएगा कि ये लेक्चर के माध्यम से आपको कितना हेल्प मिल रहा है गवर्नमेंट जॉब का जो सवाल आते हैं वो करने के वक्त पे। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों और देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है हमारे लिए। बताया गया है किसी वर्ग का भुजंग अगर 40% बढ़ाया जाए तब क्षेत्रफल में परसेंट परिवर्तन कितना आएगा। ठीक है, तो इसका जो है ज्ञात करें कि तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, परसेंट परिवर्तन ज्ञात करें। आपको जानना है, क्या जानना है? कि अगर रेडियस जो है उसको 40% आप इंक्रीज करोगे तो आपका एरिया क्या इंक्रीज होगा। मेरे प्यारे दोस्तों इस सवाल को करने के लिए पहले आपको समझना है 40% यानी क्या फ्रैक्शन। 1/5 यानी 20% मैं कराया था जी। जब भी आप 40 देख रहे हो इसका दुगना यानी 2/5 आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों ये देखकर ही आपको करने का क्षमता आना चाहिए। जैसे 40% में देखता हूं मेरे दिमाग में क्लियरली आ जाता है 2/5। अगर ये क्लियरली आता है इसका मतलब सर पहले ओरिजिनली आपका जो पहला वाला रेडियस था, अगर मैं लिखूं यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों इस तरफ रेडियस, सॉरी ये स्क्वायर बताया गया है, तो इस तरफ आपका साइड था। पहले जो साइड था मेरे प्यारे दोस्तों अगर वो 5 था तो 2 उसमें इंक्रीज होगा, क्योंकि 5 का 40% होता है 2, 5 का 40% होता है 2, यानी 40% वृद्धि, यानी आज के डेट में वो 7 हो चुका है। मेरे प्यारे दोस्तों पहले अगर आप एरिया देखोगे, साइड अगर 5 था, एरिया था 25, आज के डेट पे 7 स्क्वायर यानी एरिया बन जाएगा 49, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है स्क्वायर का, वर्ग का, वो वर्ग करना पड़ता है, स्क्वायर लेना पड़ता है। 5 का स्क्वायर यानी 25, 7 का स्क्वायर यानी 49। ये जो 49 आ चुका है जी, कितना ज्यादा है? 25 से 24 ज्यादा है। मतलब 25 से 24 ज्यादा हुआ है, यानी परसेंटेज में कितना बढ़ाव मिला है, परिवर्तन कितना हुआ है जी? 24, 25 मल्टीप्लाइड बाय 100%। मेरे प्यारे दोस्तों आपको पता है ये 4 होता है, यानी 96%, यानी क्षेत्रफल में बढ़ा हुआ है 96%।
आप ऐसे भी कर सकते थे जी, 24 गुना 1/25, 1/25 यानी 4%, यानी मेरे प्यारे दोस्तों 96%। ऐसे भी कर सकते थे जी, जो फ्रैक्शन में आपको बताया उसके माध्यम से। चलिए प्यारे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आई बिलीव आपको चीजें समझ में आ रहा है कैसे जो फ्रैक्शनल वैल्यू को हमने याद किया था, जो भग्नांश के बारे में हम बात किए थे, उसी को आप अप्लाई करके कैसे बेहतरीन तरीके से सवाल को कर सकते हो। थोड़ा बहुत जो है आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रयास। घर पे बैठ के अगर चीजों को लिखोगे एक एक करके, हर एक सवाल को मैं जो करा रहा हूं यहाँ पे, सवाल को लिखिए और सवाल के नीचे ही सवाल खुद करने की प्रयास करिए। मेरे प्यारे दोस्तों आपके लिए एक बहुत अच्छा सूचना है कि आप देख सकते हो इस वीडियो के नीचे ही एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप उस लिंक पे जरूर जाइएगा। उस लिंक पे आपको ये सारे लेक्चर का जो डॉक्यूमेंट्स है, जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट जॉब्स का, वो सारी चीज मिलने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों इसके अलावा हमारे इंस्टाग्राम कनेक्ट भी है, फेसबुक भी है। तो अगर सोशल मीडिया पे आप हो तो हम हमारे साथ जुड़ सकते हो। वहां पर भी आपको बहुत सारे सवाल करने का मौका मिलेगा, बहुत सारे जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये तमाम सुविधाएं आप उठा सकते हो आईएफएस सरकारी नौकरी के साथ जुड़कर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं कि क्या आपके लिए अपेक्षा कर रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों और एक सवाल आपके लिए अपेक्षा कर रहा है। इस सवाल पे बताया गया है, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाय 25% देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। 25% अगर रेडियस बढ़ जाते हैं तो एरिया में परसेंटेज प्रतिशत परिवर्तन क्या आएगा, ये आपका सवाल है। तो आप देख सकते हो एक दिशा पे आपका रेडियस है और एक दिशा पे आपका एरिया है। 25% यानी कि 1/4, यानी ओरिजिनल वैल्यू जो है मेरे प्यारे दोस्तों वो 4 थे। 4 का 25% यानी 1, 4 में से अगर 1 ज्यादा होगा तो रेडियस पहले 4 थे, आज बन जाएगा 5। बताया गया है एरिया में क्या चेंज आएगा जी। 4 अगर रेडियस होता है, एरिया क्या होगा सर, पाई इंटू 4 स्क्वायर यानी 16 पाई। 5 अगर रेडियस बन गया आज नया रेडियस, तो आप बताइए कि यहां पे आपका पाई इंटू 5 स्क्वायर यानी 25 पाई आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों 4 था, 4 से 20% बढ़ के ही तो 5 हुआ था, 25% बढ़ के ही तो 5 हुआ था, जैसे हमने देखा था। वैसे एरिया में कितना ज्यादा हुआ है ये आपको निकालना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो वृद्धि हुआ है वो 9 पाई का हो गया है जी, यानी आपको एरिया का परसेंटेज निकालना है 9 पाई बाई 25, 16 पाई, क्योंकि 16 पाई में ये वृद्धि हुआ है, मल्टीप्लाइड बाई 100%, यानी कि इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसको इजी उपाय पे करने का आपको नॉर्मल कैलकुलेट भी कर सकते हो, लेकिन जो फ्रैक्शन का आइडिया आपने बताया जी, उस फ्रैक्शन का आइडिया से क्या सर ये इजीली हम कर सकते हैं? मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल कर सकते हैं। 9 मल्टीप्लाइड बाई 1/16, आपको पता था मेरे प्यारे दोस्त 1/4 यानी क्या होता था 25% सर, 1/4 यानी 25%। तो 1/16 इसका भी 4 गुना है, डिवाइडेड बाई 4 करने से 1/4 से 1/4 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 1/16 आएगा, यानी 25 को 4 से डिवाइड करना है। सर इसका प्रतिशत क्या आता है? इसका प्रतिशत मेरे प्यारे दोस्तों आ जाता है 4 6 24, 1 रिमाइंडर 1/4%। क्या किया सर आपने? 25 को 4 से भाग दिया, 4 6 24, 1 यानी 6 1/4%। 9 को अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे जी 6 9 54 और 9/4 यानी कि देखो 2 1/4%। 4 दुगना 8, 1 रिमाइंडर 9/4। मेरे प्यारे दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे अगर आप 9 से 1/4 को मल्टीप्लाई करोगे 9/4 आएगा, यानी 2 1/4% आएगा। 2 1/4% इसके साथ जोड़ दोगे, 2 1/4% अगर जोड़ोगे, हालांकि ये सारी चीज दिमाग में करना पड़ेगा, तो जल्दी जल्दी आप लिख पाओगे जी 56 1/4%। 56 1/4%, ये आपका क्या मिल जाएगा जी? द इंक्रीज इन क्षेत्रफल।
क्या किया मैंने, 9 गुना 1/16, 1/16 यानी आपसे 6 1/4%, 9 गुना 6 1/4%, 6 9 54, 9/4 यानी 2 1/4, तो 54 प्लस 2 यानी 56 और 1/4 जहां पे था वैसे। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए ये सवाल जो था, इस सवाल को भी हमने फ्रैक्शन के माध्यम से ही किया। तो डिफरेंट तरीके के सवाल हम इस अप्रोच से कर सकते हैं। आपको और बता दूं, आपको सिर्फ मैं एक मेथड बताऊंगा ऐसा नहीं, आपके साथ ये सिलसिला जारी रहेगा। जितना तरीके मुझे आते हैं आपको मैं सारे सिखाऊंगा, ताकि आपके पास वो सारे तमाम वो मेथड है। अगर आपको कोई बता रहा है कि एक मेथड सीख जाओ उससे सब हो जाएगा, आप जिस लेवल का एग्जामिनेशन परीक्षाओं में जाते हैं देने के लिए, उसके लिए सिर्फ आधे अधूरे नॉलेज काम नहीं करेगा जी। डीप नॉलेज का जरूरत है, जिस नॉलेज के साथ प्रीली क्यू मेंस भी आप क्वालिफाई कर जाओगे। हमेशा ऐसे सोचिएगा, स्टेप बाय स्टेप सोचना तो सही है, लेकिन वो प्रिपरेशन के टाइम के साथ साथ आपको प्रोजेक्शन रखना चाहिए कि मेरा एग्जाम जो है एकदम मेरा मेन तक मेरा क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होना चाहिए। क्योंकि यार अगर आप प्रीली को पकड़ के चलते हो तो आप समझ लो कि प्रीली तक जो आइडियाज, जो आपका फोकस है मेन के ऊपर नहीं रहेगा, तो उसके बाद उतने कम टाइम में आप मेंस के लिए कंप्लीट नहीं कर पाओगे अच्छे से। तो हालांकि आपको जो करना पड़ेगा, पहले से ही दोनों के बारे में प्रॉपर थिंकिंग के साथ आगे बढ़ना होगा जी। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। एक बेहतरीन सवाल है जी, परीक्षाओं में आ चुके हैं, आप देख सकते हो चारों ऑप्शन है इनका। मैं एक्सपेक्ट करूंगा मेरे जो प्यारे दोस्तों है या आप लोग दोस्त मेरा, आप कर पाओगे, ये सवाल का जवाब आप निकाल पाओगे जरूर। तो देखिए ये सवाल में पूछा गया है, इन एन ऑफिस 40% ऑफ द स्टाफ इज फीमेल। जब भी ये देखा आपने 40% यानी कि सर 40% यानी आपको पता है मेरे प्यारे दोस्तों 20% यानी क्या होता है, 20% 1/5, तो 40% यानी 2/5। मतलब 5 अगर फीमेल है उनमें से, सॉरी 5 अगर टोटल ऑफिस में मेंबर्स है उनमें से 2 आपका फीमेल है। 5 अगर टोटल मेंबर है उनमें से 2 आपका फीमेल है। 70% ऑफ द फीमेल स्टाफ एंड 50% ऑफ द मेल स्टाफ आर मैरिड। मतलब 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित तो है, ये आपको बताया गया है। तो आपको पूछा गया है कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या होगा, क्या है ये पूछा गया है। क्या करना पड़ेगा जी, 70% फीमेल स्टाफ आपको निकालना पड़ेगा। 70% यानी फिर से देखिए 10% यानी 1/10, 70% यानी 7/10, यानी 10 में से 7 फीमेल, 10 में से 10 अगर फीमेल है उनमें से 7 फीमेल मैरिड है। 10 अगर फीमेल है जी उनमें से 7 फीमेल मैरिड है। ठीक है, और उसके बाद बताया गया है 50% जो मेल स्टाफ है मैरिड है, मतलब हर 2 में एक मेल स्टाफ मैरिड है, हर 2 में एक मेल स्टाफ मैरिड है। आपको पूछा गया है परसेंटेज ऑफ द अनमैरिड स्टाफ इन द ऑफिस, जो अविवाहित स्टाफ है उनका क्या प्रतिशत होगा। बहुत ही सिंपल सवाल, कैसे करोगे जी, सर 5 में से 2 जो है वो फीमेल था, आपको बताया गया है 10 फीमेल होता है तो 7 मैरिड होता है, तो क्यों ना हम फीमेल के नंबर को 10 बनाए। सर कैसे किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, यही तो टेक्निक है। 2/5 अगर है उसके ऊपर अगर 5 से गुना करोगे, नीचे अगर 5 से गुण करोगे तो क्या आ जाएगा, 10 ऊपर पे और नीचे 25। मेरे प्यारे दोस्तों यहां पे आप देख सकते हो 10 आ गया फीमेल, 25 आ गया टोटल। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप देख सकते हो यहां पे 10 फीमेल है और 25 जो है टोटल आपका स्टाफ है। आपको बताया गया है 10 में से 7 मैरिड है, आपको बताया गया है फीमेल अगर 10 है
फीमेल अगर 10 है, उनमें से 7 मैरिड है, तो अनमैरिड कितना हो जाएगा जी? 3 अनमैरिड होगा, हाँ या ना बताओ। तो हमारे फीमेल स्टाफ जो अनमैरिड है उसका नंबर आया है 3। और हमारे अनमैरिड में स्टाफ कितना होगा जी? आप देख सकते हो 1/2, यानी 2 में से, हर 2 में से एक बंदा जो है मैरिड है। हर 2 में से एक बंदा जो है मैरिड है। मेरे प्यारे दोस्तों, फीमेल है 10, टोटल है 25, यानी 15 मेल है, हाँ या ना बताओ। यानी 15 मेल है सर, 15 का हाफ, यानी कि 15 में, हर 15 में 2 में से एक मैरिड है, 2 में से एक मैरिड है। 15 का हाफ आता है 7.5, लेकिन 7.5 तो मैरिड नहीं हो सकता है सर, तो 7 मैरिड है। 15 में से 7 मैरिड है, यानी अनमैरिड कितने हैं? अनमैरिड आपका 8 है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अनमैरिड स्टाफ, क्योंकि 25 में से 15 था मेल और बाकी जो था वो था फीमेल। तो आप देख सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों, मेल में जो 15 था उनमें से मैरिड था 7, अनमैरिड है 8। अप्रोक्सीमेशन में जवाब आएगा, क्योंकि ये एक्चुअल आंसर जो है आप देख सकते हो, ये अगर इवन होता तो डायरेक्ट आंसर आता है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन आंसर आएगा। आप देख सकते हो 8 में से ये जो 8 है ये क्या है? अनमैरिड है, और यहाँ पे 3 अनमैरिड है, जोड़ दो, यानी सर 11 25 में से अनमैरिड है, 11 25 में से अनमैरिड है, यानी कि सर 44% जो है इसका जवाब आ रहा है, उसका करीब यानी 42% इसका सही जवाब आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो आपका सवाल जो है आपको ऐसे करना है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। आई बिलीव आपको समझ में आया। देखिए, यही सवाल को मेरे प्यारे दोस्तों अगर और बेहतरीन तरीके से आपको करना है तो हम क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? देखिए जी, यहां पे तो देखिए जी, यहां पे आपको बताया गया था कि 40% ऑफ द स्टाफ आर फीमेल। मैंने आपको बताया था मेरे प्यारे दोस्तों 40% यानी 2/5, 70% यानी 7/10, और आपका बताया गया था मेल के लिए 50% यानी 1/2। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये टोटल नंबर को 20 और 50 पकड़ते हो तो आपका फीमेल का नंबर आ जाएगा 20, क्योंकि 10 में 7 मैरिड है तो 20 में 14 मैरिड हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अनमैरिड जो आपको देखना है वो हो जाएगा 7। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर फीमेल 20 है, बाकी 30 जो है मेल है, 30 में से हाफ मैरिड हाफ अनमैरिड, तो अनमैरिड कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? यहां से आपको मिल रहा है अनमैरिड 15, क्योंकि 30 में हाफ यानी 50% यानी हाफ, यानी 2 में 1 यानी 30 में 15 लोग जो है मैरिड है, यानी 15 अनमैरिड है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 15 + 7 अगर आप करोगे, आप देख सकते हो यहां पे देखिए 6 आएगा, आपको बताना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों 15 + 6 अगर आप करोगे यानी कि आपका 21 आ जाएगा। 21 लोग जो है मेरे प्यारे दोस्तों अनमैरिड है, 50 में 21 यानी परसेंटेज कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों? परसेंटेज में सर आ जाएगा, परसेंटेज में मेरे आ जाएगा 42%, 42%। तो यहां पे आप देख सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा अगर आप ऐसा नंबर लेते हो जो 2 से भी डिवाइड होता है और 10 से भी होता है। फिलहाल आपको अप्रोक्सीमेशन काम पे लगाना नहीं पड़ेगा। तो दोनों ही आपको बता दिया कि दोनों ही सही है, लेकिन अगर आप 2 से, क्योंकि यहाँ पे मेल का नंबर 30 था, तो आराम से आप 30 में 50% एक पूर्ण संख्या आपको मिलेगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे निकालोगे ये इसका 50% आपका जो है, जो इसका 70% ये जो है पूर्ण संख्या मिलेगा। आवर टारगेट इस मेरे दोस्तों पूर्ण संख्या में काम करे, डेसिमल लाएंगे तो दिक्कत होता है कभी कभार।
चलिए जी आगे बढ़ते हैं, लेकिन डेसिमल का नाम सुनने से ही डरने का कोई जरूरत नहीं है जी। डेसिमल के ऊपर, दशमिक संख्याओं के ऊपर आपको डेडिकेटेडली मैं बात करूंगा, डेडिकेटेडली उसके ऊपर मैं आपको गाइडेंस देने वाला हूं। लेकिन अभी शुरुआत हुआ है, चलिए जी फ्रैक्शन लेकर थोड़ा खेला जाए, उसके बाद धीरे 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 हर चीज के बारे में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, आनंद के साथ पढ़ाई करेंगे। ये सवाल जरूर करिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत उपाय है, आप 200 बाई 500 करके भी कर सकते हो। ये आपके लिए मेरा होम टास्क है, घर पे इस सवाल को लेकर चर्चा करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20%। देखिए आपके लिए प्यारा सवाल है, एग्जाम का सवाल है जी। अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20%। टू गेट बैक द ओरिजिनल नंबर, द इंक्रीज नंबर इज रिड्यूस्ड बाय। किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया गया है, जाता है, मूल संख्या पर वापिस आने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए? ये आपका सवाल है। मैं बिलीव रखता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, जितने दोस्त आज मेरे साथ जुड़े हुए हो, आपको ये सवाल जरूर आएगा। भूलिए मत, अगर परसेंटेज 1 और 2 लेक्चर देख कर आए हो, ये सवाल आपको जरूर आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत इजी है सवाल, बहुत इजी है। देखो नाजुक सा सवाल है। 20% यानी कि सर 20% मेरे प्यारे दोस्तों बताया गया है, आपको अच्छे से पता है 20% यानी 1/5। 20% यानी 1/5। 5 में अगर आप देखोगे एक जोड़ा जाएगा तो 20% वृद्धि है। 5 में अगर एक जोड़ा जाएगा तो 20% वृद्धि हो रहा है 5 से। मेरे प्यारे दोस्तों 5 में एक वृद्धि होने के बाद हमारे जो 5 थे वो जी बन जाएगा 6, 5 बन जाएगा 6। जी हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों आज आपके पास 6 आ चुका है। बताया गया है ये 6 जो है, इससे फिर से पहला ओरिजिनल नंबर यानी 5 में लौट जाने के लिए कितना प्रतिशत डिक्रीज करना पड़ेगा, कितना प्रतिशत रिड्यूस करना पड़ेगा, ये आपका सवाल है। मेरे प्यारे दोस्तों 1 रिड्यूस करना पड़ेगा, लेकिन 6 में से 1 रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको वापस जाना है पुराने नंबर पे। तो 6 में से 1 रिड्यूस करना यानी 1/6 जो है आपका फ्रैक्शन आएगा इस प्रतिशत का। इस फ्रैक्शन को अगर प्रतिशत में कन्वर्ट किया जाए, आपको पता है 100 मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों आपको 1/6 डायरेक्ट पता है 16 2/3%। डायरेक्ट सवाल आया है आपके एग्जाम में, जो नॉलेज के ऊपर बात हो रहा है उसके ऊपर से। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज आपके लिए ये 5 सवाल थे, और ये 5 सवाल ही बेहतरीन तरीके से हम लोग फ्रैक्शन परसेंटेज का जो आइडिया है फ्रैक्शन मेथड से हम सॉल्व कर चुके हैं। आगे और भी लेक्चर आने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों। हर एक चीज में मैं आपको 100 पकड़ के सवाल करवाऊंगा, डेसिमल से करवाऊंगा, हर एक चीज को हम एक्सप्लोर करेंगे, आराम से पढ़ाई करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ और खुद का जो ड्रीम है उसको पकड़ के रखिए। मेहनत लगेगा, धीरज लगेगा, सारे चीज लगा देना पड़ेगा, बट खुद का जो ड्रीम है वो आपको साकार करना ही है जी। चलिए जी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक बहुत अच्छे से रहिए, ध्यान रखिए खुद का, और बेहतरीन तौर तरीके से स्किल डेवलपमेंट करते जाइए। चीजों को धीरे धीरे समझकर पढ़ाई करिए, और कोई भी चीज आप जो पढ़ना चाहते हो, आपको जो दिक्कत है, जो आप हमसे पढ़ना चाहते हो, कमेंट करके बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों आईएफएस सरकारी नौकरी का चैनल पे। चलिए जी बेहतरीन एक जिंदगी जिए, बहुत अच्छे से रहिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक गुड बाय, टेक केयर, बहुत अच्छे से रहिए, पढ़ाई करिए और आगे बढ़िए। गुड बाय एवरीबॉडी मेरे दोस्तों, चलिए चलते हैं आज।